प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। आमेन, हालेलुया। हम आपको एक बार फिर खुदावंद के घर में उसके कलाम में खुश आमदीद कहते हैं। दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद हमें बार बार मौके फराम करते हैं कि हम उसके कदमों में आएं और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और आप सभी की मोहब्बत के लिए, दुआओं के लिए शुक्रगुजार हैं, हौसला अफजाई, कमेंट्स के लिए, इन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी। और साथ साथ आप तमाम बहन भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह आए एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए इस कारवां को जिंदगी के पैगाम की वुसअत के लिए इसी तरह हम काम करते हुए अपनी इस दुनिया में जो वक्त उसने दिया है उसको अच्छे तरीके से हम जांफशानी से करते हुए अपनी जिंदगी के दिन पूरे करें। आए हम अभी आगे बढ़ते हैं। और ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, कलाम सच्चा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आपने पिछला सरमन देखा तो हमने इस पे बात की कि बेशक अगर अमाल नहीं प्रोड्यूस हो रहे, अमाल नजर नहीं आते, तो बेशक ईमान मुर्दा है। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और इस पर जरूर हम गौर करें कि नेक अमाल जो है वो यकीनी है। यहां तक कि मौत जो है, मौत का खौफ और डर भी जो है, और कोई चीज कायनात की आपकी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, वो खुदावंद के और आपके बीच में आड़े नहीं आ सकती। जो दो शख्सियत की बात हुई, उनमें से एक शख्सियत की आज हम बात करेंगे जिनके ईमान की खुदावंद ने तस्दीक की। एक लम्हा मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे, ये मेरे और आपके लिए मुकद्दस याकूब मुझे और आपको झंझोड़ रहे हैं, मुझे और आपको रियलाइज करा रहे हैं, होश दिला रहे हैं कि अगर आप कहते हो, अपने आप को ईमानदार कहते हो, और फिर नेक अमाल नहीं है, तो जरूर इस पे गौर करें। यहां तक कि कुछ सख्त अल्फाज भी आगे आयत में हम देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, फर्जंद जानकर खुदा हमारी तंबीह के लिए छड़ी भी उठाते हैं, लेकिन बाप बनकर बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आज हमारे बाप हैं मसीह यीशु के वसीला से, और हम उसके फर्जंद हैं। सो ये आयत मेरे साथ देखिएगा, कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, बल्कि 23वीं आयत तक। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया, और अमाल से ईमान कामिल हुआ। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ये जरूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड को जरूर समझें। बेशक हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अमल है बेटे को कुर्बान करने वाला, कोहे मोरिया के ऊपर, कोहे मोरिया के ऊपर ये जो कुछ हुआ, अच्छा है मेरी बहन, मेरे भाई, अगर नहीं जानते तो कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब, जो बाइबल मुकद्दस में पहली किताब है, उसमें चले और 22 बाब को जरूर पढ़े। अच्छा है कि मुझसे मशवरा राय लेंगे तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपसे दरख्वास्त और मिन्नत करूंगा, जितना वक्त इसमें गुजार सकते हैं गुजारें। इसमें कोई कहानी नहीं है, मैं खुदावंद को हाजिर जानकर आपसे बात करता हूं।
इसमें जो कुछ लिखा है वो वक़ू पजीर हुआ है, वो वाक़यात हैं, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये वाक़यात हुए, रुनमा हुए हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये वो वाक़यात हैं जिनमें से अगर किसी एक वाक़या को भी अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उस पर गौर-व-गौस करेंगे, तो वही ईमान जो है रूह कुद्दस की मदद के वसीला से मेरी और आपकी ज़िंदगी में असर दिखाएगा। और वही ईमान जो है वो हमारे अंदर से भी उसी तौर से अमाल को ज़हूर में लाएगा, जिसके लिए खुदावंद की खुशनुदी है और खुदावंद उस ईमान पर मोहर करते हैं और दुनिया के लिए एक नमूना बना देते हैं कि इस मेरी बेटी की जिंदगी को देखो, उसके ईमान को देखो, इस मेरे बेटे के ईमान को देखो। जैसे कि यहाँ हमारे बाप इब्राहिम हम बखूबी जानते हैं, हम बखूबी जानते हैं कि हमारे बाप इब्राहिम को खुदावंद ने 3 खूबसूरत टाइटल खिताब दिए। उनमें से जो एक टाइटल जो बुनियादी टाइटल है वो है ईमान के वसीला से ठहरने वाला रास्तबाज, और दूसरा वो खुदा का दोस्त कहलाए, और तीसरा टाइटल ईमानदारों के बाप कहलाए। ये हमने सीरीज जो शुरू की है, हमने टाइम को मद्देनजर रखते हुए 10 से 12 मिनट की। जुड़े रहिएगा, अभी इसमें हम जरूर इसको भी स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जरूरी है कि एक अच्छी बैकग्राउंड के साथ हम समझते हुए आगे बढ़े। सो मेरे साथ रहिएगा कि 75 साल की उम्र में हमारे बाप इब्राहिम, जब उनका नाम अभी अब्राम था, और ये याद रखिएगा कि कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि उनके जो वालिद मोहतरम हैं वो दरिया के पार और देवताओं की पूजा करते, और फिर कलाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनके वालिद मोहतरम उनको वहां से लेकर चले ताकि वो मुल्क कनान में चले। लेकिन रास्ते में, आधे रास्ते में उन्होंने डेरा लगाया और वहां से आगे नहीं चले, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद खुदावंद ने अपने आप को हमारे बुजुर्ग बाप अब्राम पर, उस वक्त उनका नाम भी अब्राम है, उन पर अपने आप को जाहिर किया और उनसे हम कलाम हुए और फरमाया कि तू अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो यहां 75 साल की उम्र में उनकी बुलाहट हुई और उन्होंने खुदावंद की बात को माना, किसी कंडीशन के बगैर, कुछ सवाल किए बगैर कि मैं कहां जाना है, मुझे क्या मिलेगा, नहीं, बल्कि खुदावंद की बात का यकीन करते हुए वो वहां से चल पड़े। और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि हमारी बुजुर्गा, उनकी अहलिया, उस वक्त उसका भी नाम सारी, और भतीजा जो है वो लूत, ये तीनों वहां से चले। और याद रहे कि उम्र 75 साल की है जब बुलाए गए और ये वहां से चल पड़े हैं। और आज क्लोजिंग पे ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब ये वाकया कोहे मोरिया पर हुआ तो मेरे साथ रहिएगा। 100 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग इसहाक पैदा हुए, 75 साल की उम्र में बुलाए गए, 100 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग, उनके साहबजादे इसहाक पैदा हुए। 25 साल का ये अरसा है। और उसके बाद
ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر خود پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی عمر بائبل مقدس میں نہیں لکھی گئی، لیکن ان باتوں سے ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے۔ اگر 25 میں ہم 15 ایڈ کرتے ہیں تو 40 سال۔ میری بہن، میرے بھائی، یہ 40 سال کی رفاقت جو خداوند کے ساتھ رہی، اس نے خداوند کی اس قدرت سے مامور کر دیا اس شخص کو جس نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کی رفاقت میں رہنا پسند کیا۔ اور اس کے بعد اس شخص کی جو سب سے قیمتی چیز خداوند فرماتے ہیں وہ تیرا اکلوتا، وہ تیرا بیٹا جس سے تو محبت رکھتا ہے، اسے لے اور میرے لیے قربان کر۔ ہم اس پہ بات اگلے سرمن میں کریں گے، لیکن یاد رکھے کہ اوور نائٹ نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن ہے بشرطے کہ ہم اپنے خداوند کی باتوں میں دلچسپی لیں اور اس کلام کو ہر روز، جیسے ہمارے جسم کو ہر روز خوراک چاہیے، اسی طرح ہم اپنی روحانی خوراک کے لیے اگر ہر روز اس سے دل لگائیں تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح ان کے ایمان پر مہر ہوئی، خداوند آج بھی منتظر ہے کہ بتھیرے بیٹے اور بیٹیاں ایسی ہو جن کے ایمان پر وہ مہر کر سکے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ آئیں ہم مل کر دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کچھ بھی ضرورت ہو ہمارے خداوند پورا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اپنی مہربانی کو آج بخشش میں ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس سے دل لگے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے وفادار بزرگ آسمانی باپ، آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ایک بار پھر آپ کے حضور میں آتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ آج کا یہ کلام خداوند ہمارے دلوں میں گھر کرے۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے خداوند کہ ہم آپ سے دل لگانے والے ہوں، جیسے ہمارے باپ ابراہیم نے آپ سے دل لگایا، اور کائنات کی کوئی چیز خداوند آپ کے اور ان کے درمیان میں نہ آ سکی، یہاں تک کہ وہ بیٹا جس سے وہ بے حد پیار کرتے اسے قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ہاں خداوند، وہ ایمان جس کی آپ تصدیق کرتے ہیں، وہ نیک اعمال یقینی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بھی توفیق بخشیے خداوند۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم ایک دوسرے کے گھرانے کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں باپ، آپ کا یہ خادم اپنے باقی خادمین ساتھیوں کے ساتھ مل کر خداوند ایک ایک بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام میں حکمت اور مکاشفہ کی روح خداوند، اور ان کے لیے خداوند آپ سے فریاد کرتے ہیں جو آج تک نجات سے غافل ہے، دلوں پر چوٹ لگے خداوند اور آپ کو جان جائیں خداوند، تاکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں، بے اولاد اولاد پائیں خداوند، اور اس کے وسیلہ سے آپ کو جانیں خداوند اور زندگی پائیں خداوند۔ بخش دیجئے یسوع کے زندہ قادر جلالی نام میں، آمین۔